कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जरूरी है कि विचारों में पॉजिटिविटी बनी रहे। इसके लिए संघ ने बाकायदा एक कार्यक्रम की शुरुआत भी की है, पॉजिटिविटी अनलिमिटेड। इस कार्यक्रम इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। कंप्यूटर में तो कंप्यूटर कहता कि इंग्लैंड बेचिराग हो जाएगा, लेकिन लगातार महीना भर दिन रात बम के रेड़ों को झेलकर ब्रिटेन की जनता ने अपने देश को केवल टिकाया नहीं तो उस शत्रु को पूर्ण परास्त किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रवृत्ति ही ऐसी थी। सामने जो संकट है, जो दुख है, जो अंधकार है, उसको देखकर वो निराश नहीं हुए, उन्होंने उसको एक चुनौती मान लिया। हमको भी ऐसा संकल्प करके इस चुनौती से लड़ना है और संपूर्ण विजय इस पर पाएंगे, तब तक सतत प्रयास करते रहना है। संकल्प की दृढ़ता का जैसे महत्व है, वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है। पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था? डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं, तो डरना है क्या? उस चर्चा के कारण डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये प्रवृत्ति चाहिए, उसकी आवश्यकता है, और उस दृढ़ता के साथ सतत प्रयास हमको करने हैं। समुद्र मंथन के समय कितने ही रत्न निकले, लेकिन उन रत्नों के आकर्षण से प्रयास बंद नहीं हुए, मंथन चलता रहा। हलाहल विष जैसी भीति भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके कारण भी प्रयास से विरत नहीं हुए। अमृत प्राप्ति होने तक प्रयास चलते रहे। और इसलिए सुभाषित में कहा है, रत्नैर महाहैर स्तुतुषुर्न देवा, उससे तोषित नहीं हुए, तुष्ट नहीं हुए। न भेजिरे भीम विषयम भीतिम, हलाल जैसा कराल विष, उसके कारण भी डरे नहीं। सुधाम विना न प्रयोयुर्विराम, अमृत मिलते तक उनके प्रयास चलते रहे। न निश्चितार्थात विरमंती धीरा, धीर लोग जो रहते हैं, धैर्यवान लोग रहते हैं, वो प्रयास सतत जारी रखते जब तक उपलब्धि होती नहीं पूरी की पूरी। हमको वैसे करना है, और स्वाभाविक आपत्ति सारी मानवता पर है। भारत को अपना उदाहरण रखना है, पूरे भारत को एक समूह के नाते सारे भेद भूलकर दोष गुणों की चर्चा अभी उसको विराम देकर, उसके लिए बाद में समय मिलेगा। अभी तो हमको सबको एक टीम के नाते काम करना है, मिलकर काम करना है। गति बढ़ाने की बात श्रीमान अजीम प्रेम जी ने की, स्पीड चाहिए। वो स्पीड कैसे तैयार होगा? सब लोग परस्पर एक टीम बनकर काम करेंगे। अभी पिछले बार पूना शहर में और इस बार भी उस शहर के उद्योजक, बड़े व्यापारी, प्रशासन के लोग, डॉक्टर लोग, अस्पतालों के कर्मचारी, जनता के संगठनों के प्रतिनिधि, सब ने मिलकर एक समूह बनाया पीपीसीआर नाम का, और बहुत अच्छी तरह से अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करके उसमें से वो निकल आए। सर्वदूर ऐसा सामूहिक प्रयास चलना चाहिए। देर से जागे तो कोई बात नहीं, सामूहिकता के बल पर अपनी गति बढ़ाकर हम ये जो सारा अंतर पड़ा है, बैकलॉग है, उसको भर के आगे निकल सकते हैं। यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।